फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग के कहे अनुसार ही कौटिल्य जीएस का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूं और बिल्कुल प्रारंभ से इसे स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 का यह फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। खान सर का जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ वो भी चलता रहेगा और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ वो भी रेगुलर रूप में चलते रहेंगे। अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक वाइक कर लीजिएगा। फिलहाल इसे शुरू कर रहे हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? बताइएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था यूपी के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 राजाओं के शासनकाल को देखा था। कितने? 8 राजाओं के शासनकाल को। इनके गुरु का नाम क्या है यह भी बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। और इन्होंने 7 राजाओं के शासनकाल को देखा था। इन दोनों का मकबरा कहाँ है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल को इन्होंने देखा था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दरबारी संगीतकार या कवि के रूप में मान्यता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आराम से चलेंगे, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, महाबोधि वृक्ष के नीचे, बोधगया में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिन्हें धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कौन से जंगल में दिया था? तो मृगदाव जंगल में। चलिए नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इनका नाम संबंधित है काकोरी षड्यंत्र केस से। हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किन्होंने? तो भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बीकानेर के राजा गंगा सिंह। बीकानेर के राजा कौन थे? गंगा सिंह। इन तीनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया था जिसमें पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया था। ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी जब भाग लेने जा रहे थे इसी क्रम में इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? गौर करिएगा, गांधी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1901 कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। हालांकि 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। एक बार ही किया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वही क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे नाम आ रहा है महात्मा गांधी, हमने बात कर लिया। 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। मौलाना आजाद 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सबसे कम आयु के थे। और सर्वाधिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे थे मौलाना आजाद ही। 1940 से लेकर के 46 तक। 40 में इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन जो कि वर्तमान में झारखंड में अवस्थित है उस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में कहां पर स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में कहां पर अवस्थित है? तो यह है द्वारका में, हमारे पास ही है द्वारका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो यह है नागरिकों के लिए। किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। और यह क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? यह भी बिहार दरोगा से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और यह अनुच्छेद 32 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ध्यान दीजिएगा, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा में किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब, हाँ दोनों सही लग रहा है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, जी बिल्कुल नहीं, नागरिकता नहीं खोएगा। सरकार की आलोचना करता है, आलोचना करने पर थोड़ी ना नागरिकता खत्म होती है, भर भर के आलोचना कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नरसिम्हा कमेटी प्रथम निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा समिति का जो संबंध हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार। नरसिम्हा कमेटी का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार, यहीं पे याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? बताइएगा। इसका जो ऑप्शन है देख लीजिए पहले, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त आयोग या फिर सेबी। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय। वही यहाँ पे रहता मौद्रिक नीति, तो यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति कब आता है? तो प्रत्येक 2 महीने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तालचर कोयले की खान कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में कोयले की खान है। यह है कहाँ? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, गौर करिएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, जबकि मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। हाँ, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा और सिक्किम की सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल गेहूं, सरसों, जौ, यह तो रबी की फसल है, जबकि बाजरा जो है यह खरीफ की फसल है, बाजरा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चादरी अबरख। चादरी अबरख उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है। चादरी अबरख जो होता है विद्युत धारा का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत धारा का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा लाइक कर लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा तो चिल्लाते हैं नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में अवस्थित है कहाँ? तो यह पाकिस्तान में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है? सीखो कमाओ योजना, मामा की नगरी मध्य प्रदेश, लेकिन मामा तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का बना था तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन को देख लें। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह कहा था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना भी की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मदत्त ने। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? बताइएगा। बृहद संहिता की रचना किया था वराह मिहिर ने। बृहद संहिता जो कि ज्योतिष से संबंधित है, इसकी रचना किया था वराह मिहिर ने। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया था, जिसे भारत का न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया था? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री, एक मिनट, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था उदयपुर में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? यह हो जाएगा सुहारवर्दी संप्रदाय। सुहारवर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 50 की इकाइयों में विभाजित किया था? इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? यह किया था इस्लाम शाह ने। ऑप्शन नंबर डी बताया गया है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पता ही है, सुल्तान जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन सबसे पहले जजिया कर को इन्होंने ही समाप्त किया था। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। वही दिल्ली का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। किसने कहा था दिल्ली का अकबर? एलिफिस्टन ने। दिल्ली का अकबर किसने कहा था फिरोज शाह तुगलक को? एलिफिस्टन ने। एलिफिस्टन ने। चलिए ध्यान रखिएगा, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी सरियातुल्लाह। हाजी सरियातुल्लाह। करम शाह और टीपू मियाँ। करम शाह और टीपू मियाँ का जो संबंध हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह से। पागलपंथी विद्रोह। और अली मुस्लियार का संबंध हो जाएगा मोपला विद्रोह से। हुआ कब था? तो 1921 में। कहाँ? तो केरल के मालाबार तट पर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी ने। प्रकाशन कब किया गया था? 1901 में। भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो द्वीप है यह है ग्रीनलैंड। पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पर आएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। तीसरे नंबर पर आ जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप। और चौथे स्थान पर आ जाएगा आपका मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश का अधिकार है। चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा? मेडागास्कर। 5वें स्थान पर बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप। हमने क्या बताया एक बार फिर से, ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी द्वीप। तीसरे स्थान पर बोर्नियो द्वीप। और चौथे स्थान पर मेडागास्कर द्वीप। और 5वें स्थान पर है बेफिन द्वीप। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो। इस पे 3 देशों का अधिकार है। हुन मानेट को किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई?
हुन मानेट को किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई? ऑप्शन हो जाएगा डी, कंबोडिया। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का बड़ा उत्पादक है चीन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर के विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह करेगा सऊदी अरब। कौन करता है? सऊदी अरब। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? यमुनानगर में। और यमुनानगर जो है यह है हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में है। हिसार, सोनभद्र तो यूपी में है। पानीपत यह सब कहाँ है? हरियाणा में। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? आइसोहाइट लाइन। क्या कहलाएगी? आइसोहाइट लाइन। आइसोहाइट लाइन। आइसोग्लास रेखा उसे कहेंगे समान भाषा को मिलाने वाली रेखा को। आइसोनिफ लाइन, आइसोनिफ लाइन हो जाएगा हिमपात। हाँ, हिमपात, समान हिमपात को मिलाने वाले रेखा को आइसोनिफ कहा जाता है। आइसोनेफ हो जाएगा समान मेघाच्छादन को दिखाना, समान मेघाच्छादन को दिखाना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? यह निर्मित किया गया है कल्पक्कम। पूर्णतः यह देसी है, कल्पक्कम। ऑप्शन नंबर सी। रावत भाटा है कहाँ? तो राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34। किस देश ने एशियन भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी की? एशियन भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 की मेजबानी की है, तो यह की है सिंगापुर। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? वह कौन सा दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर ए, पालघाट। भोरघाट दर्रा जो है यह मुंबई को पुणे से जोड़ती है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से। हाँ, थालघाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से, और भोरघाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ती है। और पालघाट दर्रा कोची को कोयम्बटूर से, अन्नामलाई को नीलगिरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस संस्था ने 100 डेज 100 पेय अभियान शुरू किया? किस संस्था ने 100 डेज 100 पेय अभियान शुरू किया है? RBI। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात इनमें से कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये बताइएगा। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो यह काटती है माही नदी, माही नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? आप लोग बताइएगा। मैं ही बता देती हूँ। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। और एक और रेखा है विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है? तो वराही नदी पर है। किस नदी पर है? वराही नदी पर। शिव समुद्रम किस नदी पर है? बताइएगा। चित्रकूट तो इरावती नदी पर है। होंगेनकल यह कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी कर्नाटक पर है। होंगेनकल जो है कावेरी नदी कर्नाटक में है, माफ करिएगा, कावेरी नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शिव समुद्र में भी ध्यान रखिए कावेरी नदी पर ही है, कर्नाटक में ही है। क्वेश्चन नंबर 40। रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान हाल ही में चंद्रमा की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह रूस का
पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था? कौन सा पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिएगा। रूस का 25 अंतरिक्ष यान हाल ही में चंद्रमा की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह रूस का 47 वर्ष में पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। अच्छा, 47 वर्ष में पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हमने इसका प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है क्योंकि टाइम हमें नहीं मिल पाया था। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना पर। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से? कलारी पट्टू के नाम से। कलारी पट्टू के नाम से। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? सभी को पता है, आनंद मठ से। आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार प्रकाशन आनंद मठ का कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1896 में, कोलकाता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। सूरसागर क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। कौन सा देश हाल ही में महिला फुटबॉल में नया विश्व चैंपियन बन गया है? कौन सा देश हाल ही में महिला फुटबॉल में नया विश्व चैंपियन? स्पेन बन गया है, स्पेन। सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रोतो कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वैज्ञानिक वीएस अरुणाचलम का संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस संगठन के महानिदेशक थीं? भारतीय वैज्ञानिक वीएस अरुणाचलम का संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस संगठन के महानिदेशक थे? ऑप्शन को देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग के। जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है बल की माप। बल की परिभाषा तो प्रथम बल की माप ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। बल की दिशा और प्रकृति न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा, चिमटा आपका हो जाएगा तृतीय प्रकार का। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है अदिश। निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? दाब का बीमा सूत्र ml के पावर -1 t के पावर -2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ml के पावर -1 t के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाब का जो फॉर्मूला होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, स्टोक्स का सिद्धांत या फिर न्यूटन की गति का नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन की जांच करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस या किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? नीला, लाल, हरा, उपर्युक्त सभी का। ऑप्शन हो जाएंगे डी। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है?
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? 59 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन को देख लें। इसे कहेंगे द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे क्या कहेंगे बताइएगा। भार 16 दिया गया है, 17, 18, 8, 8, 8, ये जो हो जाएगा समस्थानिक। न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस शामिल होता है। पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस शामिल होता है। यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, समस्थानिक ही होगा, आइसोटोप्स होंगे। पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस शामिल होता है तो यह शामिल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने। वर्गीकरण का जो आधार है यह हो जाएगा परमाणु संख्या। कब दिया था ये भी ध्यान रखिएगा, 1913 में। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। क्रायोलाइट का सूत्र है, क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3AI F6। ऑप्शन नंबर डी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। इनमें से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक। अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण होता है पेचिस। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है, क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा कार्पेल। कार्पेल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन हो जाएगा आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? पीत रस का स्राव होता है यकृत से, संचय होता है पित्ताशय में, काम है वसा का पायसीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मलाशय, ग्रासनली, ग्रसनी यह सब हिस्सा है, जबकि श्वास नली आहार नाल का हिस्सा नहीं है। श्वसन तंत्र का यह हिस्सा है। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे पुतली। क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे। नेक्स्ट है मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है। यहाँ पे सुधार करिएगा, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, यह करती है लेंस। सुधार करिएगा, माफ करिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेंस। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, यह हो जाएगा पुलिका। क्या हो जाएगा? पुलिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? मस्तिष्क के तल पर। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है मैथ का और रीजनिंग का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा सा भी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।